नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। हमने जब से पिछले साल पहलगाम अटैक के बाद में पाकिस्तान को जाने वाली जो इंडस रिवर सिस्टम का जो पानी है, जिसे हमने एबियंस में रखा है, हमने रोक कर रखा है, जिसको लेकर पाकिस्तान पिछले साल से लेकर अब तक वेस्टर्न कंट्री से लेकर जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है इसे अप्रोच कर चुका है कि इवन की पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं रिसेंटली भारत को यह धमकी दिया कि हम लोग हाथ को कट कर देंगे। जब इन सबसे भी बात यहाँ पर नहीं बनी तो अब पाकिस्तान जो है वो चाइना को अप्रोच कर रहा है और चाइना की तरफ से उनके जो कमेंटेटर्स हैं वो अब इंडस वाटर को लेकर भारत को धमकी दे रहे हैं कि जो इंडस रिवर सिस्टम का पानी है, खासकर इंडस रिवर जो तिब्बत की मानसरोवर से निकलती है और सतलज रिवर जो माउंट कैलाश से निकलती है, इसको लेकर यहाँ पर यह कहा गया कि ये जो दो रिवर है ना, इसमें चाइना अप स्ट्रीम की पोजीशन रखता है। और इसके बाद ये कहा गया कि अगर चाइना चाहे तो इंडस रिवर का पानी भारत की तरफ जाने वाली और सतलज रिवर का जो पानी है, जिसमें आज के टाइम में भारत मल्टीपल डैम्स के प्रोजेक्ट को यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा है, इसके वाटर को भी चाइना रोक सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, चाइनीज कमेंटेटर वांट्स इंडिया ओवर इंडस वाटर ट्रीटी, और ये सभी चीजें बोली गई पाकिस्तान के एक सेमिनार में। फिर इसके अलावा भी यहाँ पर भारत को लेकर और क्या क्या बातें की गई ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब के पीछे कैसे चाइना का डबल स्टैंडर्ड सामने निकल के आता है, क्योंकि मेकोंग रिवर की बात करें, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, इन रिवर्स को लेकर चाइना कैसे यहाँ पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करता है, इसे भी हम लोग इस वीडियो में लिंक करने वाले। लेकिन हमेशा की तरह भारत का यहाँ पर यह जवाब रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी है, जो फिलहाल अभी एबियंस में है, जिसे जो फिलहाल अभी पॉज है, इसको लेकर जो स्टैंड है वो अनचेंज्ड है और ये आगे आने वाले टाइम में भी ये सस्पेंड यहाँ पर रह सकता है। खैर, यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इन सब के पीछे पाकिस्तान का क्या इंटेंशन है, चाइना यहाँ पर क्यों इन्वॉल्व हो चुका है, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक सेमिनार आयोजित की जाती है, जिसमें चाइना की तरफ से जो कमेंटेटर थे विक्टर गाओ, और जो लोग इनके बारे में नहीं जानते आपको बताना चाहते कि ये ऑलरेडी चाइना की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वाइस प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के, और अक्सर इन्हें देखा जाता है इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर जो चाइना की पॉलिसीज को डिफेंड करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इनकी जो ओपिनियन है ये ब्रॉडली अलाइन करती है चाइना के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से, और जो इनके स्टेटमेंट होते हैं, जो इनके ओपिनियंस होते हैं, खासकर जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेकर ऑब्जर्वर्स जो है ये अटेंशन पे करते हैं। तो इन्हीं की तरफ से पहले ये कहा गया कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है ना, ये इंडस रिवर सिस्टम का अल्टीमेट अपस्ट्रीम स्टेट है। मतलब ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी जिसे 1960 के टाइम में साइन किया गया था, जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम और चिनाब, जिसका 80% जो पानी है ये पाकिस्तान को जाता है, और जो ईस्टर्न रिवर्स है सतलज, ब्यास, रावी, ये भारत को बिलोंग करता है। और क्योंकि ये जो 6 रिवर है ये भारत से होकर गुजरती है, तो भारत यहाँ पर अप स्ट्रीम पोजिशन रखता है। तो चाइना के यहाँ पर यह कहना है कि जो इंडस रिवर है और जो सतलज रिवर है, जो इनकी अप स्ट्रीम पोजिशन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है। तो अगर चाइना चाहे तो इंडस रिवर का जो पानी है और सतलज रिवर का जो पानी है इसे रोक सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भारत है ये इंडस वाटर रिवर के पानी को रोककर वाटर को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आज के टाइम में ये जो काम है ना ये चाइना कर रहा है। आगे हम लोग इसे बात करेंगे। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर ये कहते हैं कि चाइना के पास में कैपेसिटी है टू मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस रिवर जो तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं और भारत में एंटर करते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पे भी कहा है कि जो भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान में आज के टाइम में वाटर क्राइसिस है। और इसके बाद विक्टर गाओ ने यहाँ पर यह कहा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि एक बायलैटरल ट्रीटी है जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल है, इसे एक्सपेंड करने की जरूरत है, इसमें चाइना को शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि जो रिवर ओरिजिनेट हो रही है ये चाइना के तिब्बत से हो रही है। तो इस हिसाब से जो चाइना है ये अप स्ट्रीम के पोजिशंस को रखता है, और इसीलिए यहाँ पर ट्राइलेटरल मैकेनिज्म की यहाँ पर बात की गई, जिसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ये तीनों इस ट्रीटी में शामिल होंगे। इवन की इसको लेकर इनके तरफ से यूनाइटेड नेशंस बैक जो फ्रेमवर्क है इसे भी प्रपोज किया गया इस सेमिनार में। खैर, ये जो सेमिनार पाकिस्तान में आयोजित की गई थी, पाकिस्तान का साफ साफ यहाँ पे इंटेंशन ये था कि इस सेमिनार के जरिए जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी है उसे भारत ने सस्पेंड किया हुआ है पिछले पहलगाम अटैक से, और पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इंडस रिवर का जो पानी है ये पाकिस्तान को मिल सके। और आप यहाँ पर देख पाएंगे जब पाकिस्तान की तरफ से हेग में स्थित आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है इसे अप्रोच किया गया था, और इनके तरफ से जब रूलिंग दी गई थी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, भारत ने साफ साफ इस रूलिंग को रिजेक्ट किया था। और इसके बाद ये कहा गया कि ये जो रूलिंग है ये नल एंड वॉइड है। इसके बाद पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स है इनके तरफ से भी धमकी दी गई भारत को। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर यह चाहता है कि चाइना के जरिए ये भारत के खिलाफ में टिट फॉर टेट जो हाइड्रो स्ट्रेटेजी है इसे प्ले कर सके।
क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि जो चाइना है ये इंडस रिवर के साथ साथ सतलज रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर इसे आज के टाइम में कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसलिए भी ऐसा कर रहा है क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान जो है ये एग्जिस्टेंशियल वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है। और जो भारत के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि भारत ने पानी रोक कर रखा है, एक्चुअली ये पाकिस्तान का 60 साल का फेलियर है जिन्होंने इस लंबे टाइम पीरियड में किसी तरह का जो एडिक्वेट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है इन्होंने बिल्ड ही नहीं किया। और इसीलिए यहाँ पर चाइना को यूज किया जा रहा है ताकि एक जो एक्सटर्नल थ्रेट है इसे पाकिस्तान प्रोजेक्ट कर सके। और आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि कैसे पहलगाम अटैक के बाद में भारत चेनाब रिवर की बात करें, सतलज रिवर की बात करें, ब्यास रिवर की बात करें, इवन की रावी रिवर की बात करें, इन सबके वाटर को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान भारत के ऊपर में प्रेशर बिल्ड करने के लिए अपनी जो इतिहास है इसे रीब्रांड करने की कोशिश कर रहा है। जहां पाकिस्तान में अब तक उनके इतिहास में ये पढ़ाया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो उत्पत्ति है ये 712 ईस्वी में हुई है जब मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है। लेकिन अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। और रिसेंटली ये भी देखा गया कि जो तकसीला के साइट्स है जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम लोग इसे सीमेंटेड तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, यूनेस्को ने साफ साफ पाकिस्तान को ये वार्न किया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इसे डिलिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे चाइना का क्या इंटेंशन है? लेकिन चाइना की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है इसे एज ए हाइड्रोशील्ड की तरफ देखा जा रहा है, जिसके जरिए भारत को कहने की धमकी दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान के वाटर सप्लाई को आप रोकने की कोशिश करते हैं तो चाइना भी भारत के पानी को यहाँ पर रोक सकता है। लेकिन अगर चाइना की डबल स्टैंडर्ड को देखें जो कम्प्लीटली चाइना की डोमेस्टिक पॉलिसी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, चाइना आज के टाइम में एक मोस्ट अग्रेसिव हाइड्रो हेजेमन के रूप में देखा जाता है इन मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि वो चाइना जो भारत को ये कहता है कि भारत वाटर को वेपनाइज कर रहा है। लेकिन रियलिटी ये कि जो चाइना है वो खुद आज के टाइम में वाटर को वेपनाइज कर रहा है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेकोंग रिवर, जो चाइना से होते हुए म्यांमार का जो बॉर्डर है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ पर ये फ्लो करती है, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि जो चाइना है ऑलरेडी इस रिवर के ऊपर में 11 डैम बना चुका है। जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं इन्होंने यहाँ तक कि प्रूफ किया है कि इस डैम के कारण जो लोअर राइपेंड स्टेट्स हैं, चाहे थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, इन सब के ऊपर में इमेंस वाटर प्रेशर है, चाहे ड्रॉट को लेकर हो या फिर फ्लड को लेकर हो। यहाँ तक कि आज से कुछ साल पहले ऐसे भी आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे कि जो मेकोंग रिवर है ये नेक्स्ट साउथ चाइना सी बन सकता है। साउथ चाइना सी जहां पर आज के टाइम में जो चाइना है और यूएस है, इवन कि यूएस के जो अलाइज कंट्रीज हैं, ये आमने सामने, उसी तरीके से जो मेकोंग रिवर है ये नेक्स्ट साउथ चाइना सी बन सकता है। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे मेकोंग रिवर को लेकर चाइना जिस तरीके से डैम का निर्माण कर रहा है, वियतनाम ने साफ साफ ये कहा कि मेकोंग रिवर के ऊपर में जो भी प्रोजेक्ट चाइना यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहा है ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है और ये लोअर राइपेरियन स्टेट्स के लिए चिंता का विषय है। उसी तरीके से जो 9 डेज लाइन है इसको लेकर जो इंटरनेशनल कोर्ट है 2016 में ही जो अपनी जुरिस्डिक्शन है ये दे चुका था, जिसे चाइना उस टाइम भी और आज के टाइम में भी रूलिंग को डिनाई करता है। और अपने 9 डेज लाइन के जरिए जो छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज है, चाहे फिलीपींस हो, ब्रुनई हो, मलेशिया हो, इन सबके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन्स है इन्हें यहाँ पर क्लेम करने की कोशिश करता है। इवन की इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जिसे यारलुंग सांगपो भी कहते हैं, तिब्बत में जो चेमयांगदुंग ग्लेशियर से ऑरिजिन होती है और ये आसाम के रास्ते भारत एंटर करती है और आगे चलकर इसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। इस रिवर में भी जो चाइना है ये मैसिव डैम्स का ऑलरेडी निर्माण कर चुका है और उसके बाद यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चाइना आगे ये प्लान कर रहा है कि भारत के बॉर्डर के नजदीक में 60 गीगावाट सुपर डैम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को छोड़कर जो भी रिवर चाइना से ऑरिजिन होती है इसको लेकर ना ही कोई ट्रीटी हमें देखने को मिलती है और चाइना अपनी मर्जी से डैम का निर्माण यहाँ पर करता जा रहा है। लेकिन डोकलाम क्राइसिस के टाइम में चाइना की तरफ से जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा यहाँ पर शेयर की जाती थी भारत के साथ में, इसे चाइना यूनिलैटरली इसे रोक देता है उस टाइम में। इवन कि इसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स चाइना हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है इसे शेयर करने से मना करता है। यहाँ तक कि सतलज रिवर का जो डेटा है इसे भी लास्ट टाइम 2020 के टाइम में शेयर किया गया था। अब सवाल ये निकल के आता है कि क्या चाइना सच में इंडस रिवर, सतलज रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी को रोक सकता है? तो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यह कहना है कि ये चाइना के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप चाइना की मैप को देखें, चाइना का जो नॉर्दर्न एरिया है जहां पर 80% इंडस्ट्री देखने को मिलता है, 50% एग्रीकल्चर होता है, लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज है ये चाइना के साउथ एरिया में है और चाइना इसको लेकर एक लंबे टाइम से साउथ टू नॉर्थ वाटर जो डाइवर्जन प्रोजेक्ट है इस पर काम कर रहा है, जहां पर अपने डैम के जरिए जो वाटर है ये नॉर्दर्न एरिया में पहुंचाता है।
तो देखा जाए तो चाइना के नॉर्दर्न एरियाज में या फिर जो फार ईस्ट वाले एरियाज हैं, यहाँ पर वाटर की क्राइसिस देखने को मिलती है। खैर रही बात भारत की तरफ से रिस्पॉन्स क्या देखने को मिला, आपको बताना चाहते हैं कि भारत की तरफ से जो MEA के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो हमारा स्टैंड है वो अनचेंज्ड है, कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता रहेगा, इंडस वाटर जो ट्रीटी है इट्स रिमेन्स इन एबियंस। खैर आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।